हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड का जो विज्ञान सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट, उसका रिड्यूस चैप्टर जो हुए हैं, जो बोर्ड में आपके रिड्यूस होने वाले चैप्टर हैं, उनको हम लेकर के आए हैं। और ये भी आप इसमें जानेंगे कि आपको अपनी साइंस में कैसे तैयारी करनी है बोर्ड पेपर के लिए। जो ये वीडियो आपका खास करके यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, और जिसमें ये नोटिस में बिल्कुल साफ-साफ लिख कर के आया है कि आपको साइंस सब्जेक्ट में इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट जो होता है वो होता है, जिसमें आपको जो बोर्ड पेपर है उसमें केवल 70 मार्क्स के आपको पेपर मिलने वाले हैं, और जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल के द्वारा मिलता है जहाँ भी आप पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें 30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मिलता है, तो ऐसे ही साइंस में भी 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो हमें ये फ़ोकस इस वीडियो में करना है कि हम इस 70 मार्क्स के लिए किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी करें, और कौन-कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाएँगे। तो जिसमें हमारा पहला जो ये चैप्टर है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इस चैप्टर से पूछा जाएगा इकाई नंबर 1 से, जैव जगत से पूछा जाएगा और अपवर्तन से पूछा जाएगा, जो कि लाइट का एक टॉपिक है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत नाम के चैप्टर से रिलेटेड है ये। और प्राकृतिक संसाधन आपको ये 5वीं इकाई में आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास 5 इकाई में ये जो बोर्ड पेपर का ड्राफ्ट है वो तैयार होता है, और इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखिए, जो रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार है, इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के होंगे। और जो आपके दूसरी इकाई है वो है जैव जगत। जैव जगत से आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स के होंगे। और उसी तरह से अपवर्तन से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 मार्क्स के आएंगे, और प्राकृतिक संसाधन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपके टोटल मिल हो करके ये 70 मार्क्स हो जाता है, और प्लस 30 मार्क्स जो मिलेगा वो मिलेगा आपको स्कूल से प्रैक्टिकल का। तो इस तरह से टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स। ठीक है, अब चलते हैं एक-एक इकाई में, देखते हैं कि हमें हर एक इकाई के अंदर किस तरह से कौन-कौन सी टॉपिक्स हमें ज़्यादा पढ़नी है, और किस तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये भी इसमें मेंशन है। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट इकाई जो हमारी है वो रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार है। तो रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में रासायनिक क्रियाएँ, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इनमें हमारे पास जो 4 चैप्टर हैं केवल यहीं से, और 1 चैप्टर और है कार्बनिक यौगिक। इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इस 5, हालाँकि ये 5 ही चैप्टर हमारे बुक में है, बट इस जो चैप्टर है उसमें जो कुछ-कुछ मेन टॉपिक्स हैं उसको ली गई हैं, बाकी और जो रिड्यूस कर दी गई हैं। तो हमको ये देखना है कि रासायनिक क्रियाओं में से कौन-कौन सी टॉपिक पेपर में आएँगी, और जो कौन-कौन सी टॉपिक है जो पेपर से रिड्यूस हुई हैं, बोर्ड ने उसको बिल्कुल ये साफ-साफ कह दिया है कि इससे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो उसको आपको पढ़ना नहीं है। तो आप एक काम करिए, अपनी बुक उठाइए और बुक पे टिक लगाते जाइए कि फर्स्ट लेसन से जो रासायनिक अपक्रियाएँ हैं, और रासायनिक अपक्रियाएँ समीकरण करके जो चैप्टर है उसमें से कौन-कौन सी चीज़ पूछाएँगे उस पे टिक करते रहिए। जिससे आपको आगे चल कर के ये बिल्कुल मदद मिलती रहेगी कि हमें क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो फर्स्ट जो लेसन हमारा रासायनिक अपक्रिया है उसमें पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण समीकरण का तात्पर्य क्या होता है? और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अपक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनी, अपचयन तथा उपचयन। ये इतने जो अपक्रियाएँ हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, पढ़ के जाना है। अम्ल, क्षार तथा लवण में आपको H+ OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएँ ये आपसे पूछी जाएँगी। सामान्य गुणधर्म पूछे जाएँगे। उदाहरण तथा उपयोग पूछे जाएँगे। किस अम्ल और किस लवण और किस क्षार का यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन-कौन से उदाहरण हैं। इस तरह से आपके इसके प्रकार और इसके गुणधर्म तथा इसके उपयोग पूछे जाएँगे। पीएच पैमाना की अवधारणा, जो कि साफ-साफ आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है, पूछा ही जाएगा। लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। जो H+ का कंसंट्रेशन log 10 करके आता है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये आवश्यक नहीं इसमें लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो ये हमारे सेकंड लेसन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा। और इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक हमारी वो है धातु एवं अधातु की। धातु एवं अधातु से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं कि
धातु अधातु से क्वेश्चन आएंगे, सक्रियता श्रेणी जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। धातु क्रम की अवधारणा, आधारभूत विधियां पूछी जाएंगी, संक्षारण, उसका निवारण ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे इस पर आप बिल्कुल टिक लगाते रहिए और ये देखिए कि हमको यही पढ़ना है, क्योंकि भाई धातु अधातु में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें मेन टॉपिक वो यही है कि सक्रियता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, धातु क्रम की आधारभूत विधियां क्या होती हैं और संक्षारण तथा उसका निवारण कैसे करेंगे। इस चीज़ों का डिस्कशन आपको मैंने अपने इस चैनल के वीडियो पे मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं। और कार्बनिक यौगिक से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, कार्बनिक यौगिक को संयोजी आबंध क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, समजातीय श्रेणी, प्रकारात्मक समूह वाले जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर जिसे बोला जाता है आईयूपीएसी में वो। और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अक्रिया, मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, संकलन यानी एडिशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। एथनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग ही पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ओके, इसके बाद आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें वर्गीकरण की आवश्यकता पूछी जा सकती है आपसे। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी, इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। गुणों में उन्नयन क्या है, संयोजक, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से ही कुछ ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसको आपको पढ़ना है। और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इकाई सेकंड पे। इकाई सेकंड में अगर हम देखें तो इकाई सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम आ जाता है, मतलब बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में हमारे पास जो है वो कुछ चैप्टर हमारे पास रिड्यूस होकर के 3 चैप्टर हुए हैं। जैसा कि पहला जो चैप्टर हमारा है वो जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण क्या है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, इससे पूछा जा सकता है। और प्रजनन पूछा जाएगा, जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं एचआईवी एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। और इस यूनिट से 20 मार्क्स का ये जो है वो क्वेश्चन आएगा। आनुवांशिक एवं जैव विकास, आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, जो संक्षिप्त परिचय आपको देना है, विकास की मूलभूत संकल्पना। इस तरह से आनुवांशिकता एवं जैव विकास से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले इकाई थर्ड की तरफ। तो इकाई थर्ड में हम देखें तो प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। इसका आपको ये चीज ध्यान देना है कि इसका निगमन नहीं करना है। निगमन बोले तो डेरिवेशन नहीं करना है। जो आपका दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका आपको जो है निगमन नहीं करना है। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, इसमें भी आपसे पूछा गया है। इसका आपको निगमन नहीं करना है। और मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ये अपवर्तन से रिलेटेड हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सब टॉपिक्स को आप जो है टिक लगाते रहिए और वीडियो को पॉज करके आप जो है अपनी बुक में इसका टिक लगा लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन सी टॉपिक हमारे लिए मेन रहने वाली है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अब चलते हैं विद्युत का प्रभाव पर, जो इकाई 4 है हमारी। विद्युत का प्रभाव में विद्युत धारा, विभवांतर, विभव, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर ये हमारा जो प्रतिरोधक होता है इस पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति पी वी आई आर में अंतर संबंध, ये सब क्या है, ये सब चीज जो है आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और अब चलते हैं हम अगले
अगले टॉपिक पर तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमारा अगली टॉपिक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और विद्युत यंत्र जिसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। और उसके बाद दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, ये सब आपसे पूछी जाएगी। डीसी, ईसी, ऐसे जो करंट होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आएगा पेपर में। प्राकृतिक संसाधन से अगर बात करें तो उसमें ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजी चैप्टर रहता है। और इसमें हमें पढ़ना है जो कि ये है ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना करनी है। ये आपसे पूछा जाएगा। हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण से पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नकरणीय तथा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कैसे आप प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करेंगे, उस वो चीज़ आपसे पूछी जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन जीव, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। ये चीज़ें आपसे प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर से, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाएंगी। अब इनमें से आपने कितनी तैयारी की है, ये आप अपने आप में बिल्कुल एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। और क्या चीज़ अभी भी स्किप हो रही हैं, उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे कि चैप्टर खोलते ही आपको ये देख कर ना लगे कि हमें ये तो पूरा पढ़ना है, टाइम नहीं बचा, या फिर हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल कन्फ्यूजन अपनी माइंड से हटाइए और स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जो प्रयास किया है आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट में बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि हाँ, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है कि हमें अब इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ और अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस लेकर के आएँगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने मैथ का रिड्यूस सिलेबस दे दिया है, आज ये साइंस का था। और अगली वीडियो में हम आपको देंगे, उसमें इंग्लिश के रिड्यूस चैप्टर देंगे और किस तरह से हमें इंग्लिश का सिलेबस तैयार करना है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।